स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेज में। आज हम जो मेथड्स करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर का सेकंड मेथड रहेगा जिसका नाम है इनकम मेथड्स। इनकम मेथड्स करने से पहले हम कुछ ज़रूरी जो इम्पोर्टेंस बातें हैं उनको हम ध्यान में रख के चलेंगे। अब इनकम मेथड्स के कुछ एक हमारे अलग नेम होंगे, कैसे हमने इनकम मेथड कैलकुलेट करना है, आज की वीडियो में ये सब हमने कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको हाईलाइट करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, इनकम मेथड्स के दूसरे कुछ नाम भी हैं। जो नेम है हमारे इनकम मेथड्स के वो क्या क्या हैं, अगर हम फर्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड्स और दूसरा जो है फैक्टर पेमेंट मेथड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो क्यों, हमने बताया था कि हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, तीन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी थी हमारी, जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया था। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मैंने बताया था कि आपके जो हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनका नाम है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और इनकी ओनरशिप चारों के चारों फैक्टर्स की ओनरशिप होती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर इन सर्विसेज को मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से ये चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सर्विसेज हायर करता है। अब जब ये सर्विसेज हायर करेगा तो बदले में उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट कहाँ से होगी, जो प्रोडक्शन करने के बाद टोटल आउटपुट हुआ, उसको सेल आउट किया, टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसमें से जो प्रॉफिट प्रोड्यूसर ने कमाया है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए फर्स्ट नेम जो है क्लियर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड्स। सेकंड हमने बताया फैक्टर पेमेंट मेथड। मैंने कहा जो फैक्टर पेमेंट जो है प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा जब वो फैक्टर सर्विसेज लेगा हाउस होल्ड सेक्टर से। फिर से सुनो, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। चारों के चारों जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब वो प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करेगा तो उनको बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा एज ए फैक्टर सर्विसेज, तो उसको इसलिए दूसरा नाम इसका हमने बताया फैक्टर पेमेंट मेथड्स। सो इनकम मेथड्स का अब अगर यहाँ से पेमेंट करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर अगर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा तो यहाँ से उसकी पेमेंट हुई, यहाँ से इसकी वो कॉस्ट काउंट कर सकता। बट दूसरी साइड हम चेक करें अगर हाउस होल्ड सेक्टर की, अगर वो फैक्टर सर्विसेज देता है कहीं ना कहीं तो बदले में उसको जो पेमेंट मिली है उस पेमेंट को हम उसकी इनकम भी तो बोल सकते हैं। अब यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि जितने भी फैक्टर सर्विसेज के बदले किसी को इनकम मिलती है, अगर हमारे इकोनॉमी में एक साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी फैक्टर इनकम अर्न की गई है उसको सम टोटल कर देंगे तो उससे हमारी जो है हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं हमारे देश की थ्रू द मेथड ऑफ इनकम मेथड्स। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमने नेम बताया। अब जो इनकम मेथड्स के थ्रू कैसे निकालेंगे, तो सम टोटल करेंगे हम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी उसके अंदर अंदर जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है एक साल के अंदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वट एवर, किसी के द्वारा भी कमाई गई, बट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की है, बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। फिर से सुनते हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जितना भी कोई इनकम कमाई गई है, कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम ओनली, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, उन सभी का जो सम टोटल कर देंगे तो हमारी जो है डोमेस्टिक इनकम निकल आती है। और डोमेस्टिक इनकम यहाँ जिसको हम निकालते हैं इनकम मेथड के थ्रू जो निकलेगी उसको हम बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने थर्ड चैप्टर में किया था, जो एनडीपीएफ से कैसे निकाला था, जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, टोटल हमारा आउटपुट प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा एनडीपीएफसी निकलाती है। एक तरीका ये भी है, जब जीडीपी हमारा है गिवन उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारे पास एनडीपीएफसी निकलाती है।
बट अल्टीमेटली हमने बताया कि मेथड्स कोई भी हम लगाएंगे, जो हमने निकालना है वो क्या निकालना है, NNP एट FC। ये क्या होता है, नेशनल इनकम होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अल्टीमेटली यही निकालना है। अब बात आती है कि हमारे पास जो इनकम मेथड से कैलकुलेट हुआ वो होता है NDP FC। तो NNP FC कैसे निकालेंगे? अब हमारी जो ये मैंने बताया कि ये हमारी होती है डोमेस्टिक इनकम। हमने जो 3 स्टेज की थी, हमारे ग्रोथ से नेट पे गए थे, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए थे, और जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो हमने सफल किया था 3rd चैप्टर में, वही सेम हमने यही पोजीशन लेके आनी है, वही यही सिचुएशन क्रिएट करनी है। अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास एक कंसेप्ट आया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमने हमारे रेजिडेंट बाहर से कोई कमा के लेके आया दूसरी कंट्री से, और जो नॉन रेजिडेंट मतलब दूसरी कंट्री के जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे यहाँ से कितना कमा के लेके गए हैं, उनका हमने प्लस माइनस करके जो हमारे पास जो पॉइंट बच के आया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कितना इनकम हम कमा के लेके आए हैं, वो अगर ऐड कर देंगे तो हमारे NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। अभी क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम है, और डोमेस्टिक के अंदर जो फॉरेनर्स के द्वारा फॉरेन कंट्री से जो हम कमा के लेके आए हैं वो हमने ऐड कर देना है। तो क्या करना है, NDP फैक्टर कॉस्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास NNP FC निकलाएगी, NNP FC निकलाएगी। अब इससे ये शायद आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से आपको क्लियर करा के चलता हूँ। मैंने अभी जो आपको बताया है ओरली, क्या बताया है देखना, मेथड्स, इनकम मेथड्स है। उससे पहले जो मैं बताता हूँ तो क्या करना हमने, हमारे पास सेक्टर जो बताए थे वो हमारे 4 हैं, कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और फिर है रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। हाउस होल्ड को जो है हम ओनर बोल सकते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने 4 बताए थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये हमारे क्या है, 4 हैं। फर्स्ट क्या है, लैंड है, सेकंड जो है लेबर है, थर्ड वन जो है कैपिटल है, और फोर्थ जो है एंटरप्रेन्योर। 4 सेक्टर बताया हमने, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और फोर्थ जो है रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। 4 सेक्टर हैं। हाउस होल्ड को हमने ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया है, उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सारे के सारे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो है इनके लिए हमें जो है कुछ एक हमें सर्विसेज हायर करनी होती हैं जो फैक्टर प्रोडक्शन कहलाते हैं, वो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इनको हायर करेगा तो बदले में क्या है, कुछ ना कुछ इनको पेमेंट करेगा एज ए रेम्यूनरेशन कह लो, या फिर जो है इन केस ऑफ हायरिंग ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस के बदले अगर मैं कहता हूँ लैंड है तो लैंड के बदले कोई ना कोई क्या वो रेंट पे करेगा, अगर लेबर है तो लेबर के बदले क्या है वेजेस या सैलरी के रूप में कुछ पे करेगा, या फिर जिसको हम एम्प्लॉयज कंपनसेशन बोल सकते हैं। उसके बाद कैपिटल जो है, कैपिटल के बदले क्या करेगा, वो इंटरेस्ट पे करेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर मतलब एज ए मैनेजर या फिर जो है मैनेजरियल स्किल्स जो है वो हमें प्रोवाइड कराएगा मतलब प्रोड्यूसर्स को, तो उसके बदले जो है कुछ एक प्रॉफिट का पार्ट जो है शेयर जो उसको देंगे, मतलब ये प्रॉफिट यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये बात करते हैं तो ये हमारे जो देश की, हमारी कंट्री की फैक्टर इनकम कहलाती है। ये सारे के सारे चारों के चारे जो इनकम बताई हमने, ये हमारी कंट्री की फैक्टर इनकम कहलाती है। और जब इन सभी का सम टोटल करते हैं, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो अर्न किया गया है सभी का सम टोटल कर देते हैं, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, और जो बन जाती है हमारी क्या है, NDP FC। अब सभी जो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाई नॉर्मल और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसका सम टोटल कर देंगे
तो वो हमारी जो है NDPFC निकलाएगी। NDPFC मीन्स डोमेस्टिक इनकम। और जब हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमारे जो फॉरेन कंट्रीज से जो हम जो इनकम कमा के लेके आते हैं, क्योंकि फॉरेनर हमारे यहाँ से भी कमा के लेके आए, जो कंसेप्ट निकाला था NFIA, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस अगर कर देते हैं हम NFIA अगर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम निकल के आएगी। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, इस मेथड्स में जो भी समझने लायक बातें हैं वो क्या है। हमारे पास टाइप्स, हमारी जो फैक्ट्री इनकम है, टाइप्स बता रखे हैं उसके, टाइप्स ऑफ फैक्ट्री इनकम, टाइप्स ऑफ फैक्ट्री इनकम बोल लो, या फिर हम इसको जो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। अगर फर्स्ट हम बात करते हैं तो फैक्ट्री इनकम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर बात करते हैं हम स्टार्टिंग में, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या कंपनसेशन मिल सकता है किसी एम्प्लॉय को, या तो उसको वेजेज मिलेगी या फिर क्या है सैलरी मिलेगी। सेकंड क्या मिलेगा, सेकंड उसको मिलेगा कोई ना कोई पेमेंट इन काइंड। भाई ये तो है हमारी सैलरी या वेजेज, क्या किस में मिल गई है, कैश में, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ, मान लो तो मेरा जो है, मेरी जो एजेंसी है कोई सिलेंडर की, या फिर मैं जो प्रोडक्शन करता हूँ LPG गैस का, तो मैं बदले मेरे एम्प्लॉयज को जो घर में यूज करने के लिए उसको LPG सिलेंडर से जो फ्री में दे देता हूँ, वो उनकी सैलरी के बिहार पे। जो कोई ऐसा प्रोडक्शन जो मैं करता हूँ उसको कैश ना दे के मैं उसको वही चीजें उसको एज ए सैलरी के रूप में दे देता हूँ, तो वो क्या हो जाता है उसका पेमेंट इन काइंड। इन काइंड मीन्स वस्तुएं दे देना, कमोडिटीज देना, कैश ना दे के काइंड्स में देना। थर्ड जो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। सोशल सिक्योरिटीज में क्या, अगर हम बात करें नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चले, जो एम्प्लॉयज का और एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी घर में तो वो बता सकते हैं इजीली। जब भी कोई एम्प्लॉयर होता है तो अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो जो है 12% जो है उसकी सैलरी का मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकता है एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, PF अकाउंट में जो है, ताकि उसको जो फ्यूचर्स में उसको जो है सिक्योरिटी बनी रहे, फ्यूचर में उसको जो रिटायरमेंट के टाइम पे कोई बेनिफिट दे सके, या फिर जो है उसको फ्यूचर जो कोई प्रोस्पेरिटी उसकी बनी रहे एम्प्लॉय की, फ्यूचर में उसको कोई बेनिफिट मिल सके, हेल्प मिल सके, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से वो उसको उसके जो एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, मतलब मंथली, जैसे भी एज पर द रूल और एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन जो है हमारे पास जो इसका जो कंपोनेंट आता है पेंशन और रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट। ये हमारे अकाउंट होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट जो पॉइंट होता है, हमने जो फैक्ट्री इनकम की टाइप की बात की है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर जो हम 4 पार्ट लेके चल सकते हैं। फर्स्ट जो है वेजेज और सैलरी हो सकती है एम्प्लॉय की। उसके बाद जो हम बात करते हैं पेमेंट इन काइंड, काइंड में कोई हमें पेमेंट मिलती है मतलब एज एम्प्लॉय। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो मालिक है, जो हमारा ओनर, जो जहां हम जॉब करते हैं, वो हमारे अकाउंट में सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कंट्रीब्यूशन करता है। और फोर्थ वन जो है वो हमारा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट। ये 4 चीज हमारे जो है एम्प्लॉयज के, ये हमारे कंपनी से एम्प्लॉय में काउंट होता है, ये हमारा फैक्ट्री इनकम होती है। सेकंड जो हम बात करेंगे, सेकंड हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस काउंट होता है। सेकंड जो टाइप है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो हमने यहाँ बात की थी, हमारे पास जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हमने बात की थी, अब इसी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेबर, लेबर की हमारी बात हो चुकी। अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है लैंड, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले हमें मिलेगा रेंट और जो कैपिटल के बदले मिलेगा हमें इंटरेस्ट,
और जो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में लेगा हमें प्रॉफिट का पार्ट। ये तीनों ही जो है जो इनकम्स जो मिलेंगी वो हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होते हैं। इट रेफर टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस? इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमें प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा? लैंड से मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और पैसे से मिलेगा हमें कैपिटल से इंटरेस्ट, मतलब हमें इंटरेस्ट, लैंड से बदले क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ये सारी चीजें। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट मिलेगा। ये हमारी जो प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी हमारी इनकम आएगी उसको एक नाम दे दिया हमने। क्या दे दिया? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज आ गई। इसके अंदर अगर हम सेग्रीगेट करते हैं हम तो क्या क्या है हमने बताया? रेंट, सेकंड जो है इंटरेस्ट, और थर्ड जो हमने बात की थी वो हमारा प्रॉफिट। तीन चीज बताई है। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया? ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड अगर बात करते हैं तो थर्ड वन जो हमारा मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हम बात करते हैं थर्ड वन यहाँ हमारा आता है मिक्स्ड इनकम। देखना, अभी तक मैंने बात की है कि जब भी हम हाउस होल्ड से हमारे फैक्ट्री और प्रोडक्शन जो हैं उनको हायर करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ हमें पेमेंट करनी होती है, जो फैक्टर पेमेंट कहलाती है, और उनके लिए वो फैक्टर इनकम कहलाती है। बट ये चीज़ हर बार जरूरी नहीं होती कि हर कोई प्रोड्यूसर जो है सारे के सारे फैक्टर सर्विसेज को हायर करे। कई बार ऐसा होता है कि वो जो है फैक्ट्री सर्विसेज को हायर ना करते हुए उसकी खुद की जो फैक्ट्री प्रोडक्शंस होते हैं उनको यूज कर लेता है। खुद की जमीन, खुद का पैसा और खुद के जो लोग जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको यूज, मतलब जो फैक्ट्री में हायर कर लेता, मतलब हायर ना कर खुद को यूज करता, मतलब फैमिली मेंबर्स और खुद के जो कैपिटल्स और जमीन से वो बिजनेस करने लग जाता है। उससे क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं बाहर पेमेंट करने की नीड नहीं होती। अगर जब वो बाहर पेमेंट नहीं करेगा तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हम कौन सी इनकम को ये बताएं कि ये हमारी रेंट है या कौन से ये हमें इंटरेस्ट पे करना था, ये हमारी, या फिर हमारी एम्प्लॉयज को हमने कंपनसेशन देना था। कितने इनकम को हम जो डिवाइड करें, कहाँ कितनी इनकम हम जो है पे करें, अब वो सारी चीजें हमें कर देते हैं डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब ना होने की बजाय हमने एक नाम दे दिया कि उसको हम क्या बोल देंगे? मिक्स्ड इनकम। मतलब सारे के सारे जो हैं, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको हायर नहीं करता। वो हायर नहीं करेगा तो वो कहाँ से? वो खुद के होंगे, उसके खुद के अपने होंगे, और अपने होंगे तो उनको कहीं ना कहीं पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ेगी, और पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी जो टोटल इनकम एज ए प्रॉफिट के रूप में जो उसकी प्रोडक्शन सर्विसेज से जो मिलेगी, जो एंटरप्रेन्योर यूनिट्स जो उसकी होएगी, प्रोडक्शन यूनिट्स उससे जो अर्न करेगा उसको हम एक नाम देते हैं, वो है उसकी मिक्स्ड इनकम। मतलब पर्सन यूजिंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल्स। कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूज करेगा, उसके खुद के ओन लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सारे के सारे जो फैक्ट्री प्रोडक्शन खुद के होंगे तो उसको कहीं ना कहीं बाहर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और बाहर पेमेंट नहीं करेगा तो उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम। और जब इन सभी के सभी इनकम्स का हम सम टोटल कर देंगे, तीनों का 1 + 2 + 3, ये थर्ड है। जब इनका सम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो NDPFC आ जाएगी। और जब NDPFC है हमारे पास तो उसके अंदर प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास NNPFC आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही किया हमने अभी तक। देखो हमने बताया कि जो इनकम मेथड्स है वो कैसे निकालते हैं कि हम अपने जो कंट्री में, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में जितनी भी फैक्ट्री इनकम कमाई गई होती है उसका सम टोटल कर देते हैं। जब सम टोटल करेंगे तो हमारे पास हमारी जो है डोमेस्टिक इनकम निकल आती है। जो सम टोटल हम इनकम करेंगे वो हम ये नहीं देखेंगे कि ये डोमेस्टिक रेजिडेंट के द्वारा कमाया है या नॉन रेजिडेंट के द्वारा। जब हम सम टोटल करेंगे तो हमारी जो इनकम कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं।
बट जैसे ही डोमेस्टिक इनकम का हमें पता लग जाता है तो हमें निकालना अल्टीमेटली है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालते वक्त हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है उसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल आएगी, जिसको हम कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये सारी चीजें जो हमने फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर इनकम हमारी जो है वो हमने डिवाइड कर रखी है 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट हमने बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, दूसरा मैंने बताया ऑपरेटिंग सरप्लस है, और तीसरा मैंने बताया हमारी जो है मिक्स्ड इनकम है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होता है, कोई भी सर्विसेज के बदले कुछ भी उसको मिलता हो एम्प्लॉयज को फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो कुछ भी उसको मिलेगा उसका कंपनसेशन कहलाएगा। क्या क्या मिल सकता है उसको, या तो कैश में उसको वेजेज या सैलरी मिलेगी, या फिर इन काइंड कोई ना कोई उसको वस्तु मिल जाएगी फॉर द मतलब उसके काम के बदले, या फिर तीसरी चीज उसको हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर जो है अपना एम्प्लॉय के अकाउंट्स में, या फिर जो सोशल सिक्योरिटी अकाउंट जिसको बोल सकते हैं पीएफ अकाउंट है, कुछ इस तरह के, वो सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, या फिर एट द एंड ऑफ जो उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद क्या मिलता है उसको रिटायर कर देता है एम्प्लॉयर। जब रिटायर करेगा तो उसको या तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे या फिर बेनिफिट हम कह सकते हैं उसको पेंशन मिलेगी। ये चारों के चारों चीजें जो है उसके कंपनसेशन कहलाते हैं एम्प्लॉय के। फिर हमने बताया कि हमारे जो 3 पार्ट और बचते हैं लेबर से अलग, मतलब बच गए हमारे पास लैंड बच गई, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तीनों ही चीजों से जो इनकम जनरेट होएगी क्या क्या होएगी, या तो रेंट मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर उसको प्रॉफिट अर्न होएगा। इन तीनों को हम जो है एक नाम देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मिक्स्ड इनकम, जो थर्ड पॉइंट है। मिक्स्ड इनकम मतलब मिश्रित आय। मिश्रित आय क्यों बोला उसको, जब कई बार ऐसा होता है कि हर कोई प्रोड्यूसर बाहर से इनको हायर नहीं करता, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को बाहर से हायर नहीं करेगा, तो क्या करेगा वो खुद के जो उसके ओन लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स खुद के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनको अपने बिजनेस में यूज करेगा। अब बिजनेस में यूज करेगा तो इनकम जनरेट होएगी, बट हम यूं नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कितनी इनकम जो है लैंड के बदले मिली है, कितनी उसको पेमेंट करनी है एज ए रेंट के रूप में, कितनी जो हमें इंटरेस्ट की मिलेगी, और कितनी जो है प्रॉफिट के पार्ट के रूप में हमने इंटरेस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर को बांटना है। जब इन चीजों का हमें पता नहीं होगा तो हम शॉर्टली एक ही नाम दे सकते हैं उसको कि ये सारी जो इनकम है चारों चीजों को यूज करने से खुद के जो ओन लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यूज किए खुद के, तो उसके बदले जो इनकम जनरेट हुई वो क्या होगी, मिक्स्ड इनकम। और जब हमारे तीनों ही इनकम जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और जो मिक्स्ड इनकम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आती है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस डोमेस्टिक इनकम निकल के आई है। और उसके बाद अगर हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आई है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मींस नेशनल इनकम। अल्टीमेटली इनकम मेथड से हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है। आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्री क्वेश्चंस और जो चीज़ से फर्दर जो लिस्ट करनी है वो इसके आपको मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारी जो वीडियो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हम जो है आप लोगों से मोटिवेट हो सकें और अच्छी अच्छी वीडियो